ये तो कल हमने वेरिएबल्स को कंप्यूट करने तक देखा था कि हम वेरिएबल्स को कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। हमने एट द एंड वेरिएबल्स को कंप्यूट किया। वो कंप्यूट आप सबका सम भी कर सकते हैं, जिसको हम टोटल कहते हैं। सबके ईच आइटम जितने भी हैं उन सबको प्लस कर दें, उससे भी हो जाएगा। आप मीन वैल्यू से भी करना चाहें तो तब भी कोई इशू नहीं है, आप मीन वैल्यू से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मली मैं मीन वैल्यू से कैलकुलेट कर रहा होता हूँ, क्योंकि हमने 1 से 5 तक रिस्पांस लिए, 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल पे है, तो मुझे भी पता चले मेरा मीन वैल्यू कहीं 5 से एक्सीड तो नहीं कर गया। अगर किया है तो इट्स मीन कि मेरे डेटा में कोई मिस्टेक है, इस वजह से 5 से मीन एक्सीड कर गया है या 1 से बिलो हो गया है। क्योंकि 1 एंड 5 के दरमियान ही मीन वैल्यू फॉल करना चाहिए अगर मेरा डेटा प्रॉपरली रिकॉर्ड हुआ था। अब हमने लायबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद जो आइटम्स ओके थे, उन आइटम के को कंप्यूट हमने किया, और उसके बाद हमने देखा था पहले कि डाटा हमारा नॉर्मल है। डाटा की नॉर्मलिटी हमने जब वो स्क्यूनेस एंड कर्टिसीज के थ्रू चेक कर ली थी, तो हम पे जो टेस्ट यूज कर रहे हैं अभी इस डाटा पे, वो नॉर्मल जो डाटा है उसके टेस्ट अप्लाई किए जा रहे हैं। तो आज हम पहले करेंगे कोरिलेशन और उसके बाद हम करेंगे रिग्रेशन। आपको अगर याद हो तो हमारा जो मॉडल था, जिसको हमने कल डिस्कस भी किया था कि हमारे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं इस स्टडी के, जो हमारे ये 5 वेरिएबल्स हैं, इसमें 4 इंडिपेंडेंस वेरिएबल हैं, आईटीएम के नाम से है, रेन के नाम से है, जीडी के नाम से है, और सी डब्ल्यू टी के नाम से ये 4 आईवीज हैं। और पीएस जो है स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, ये हमारा डीवी है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर ये एसपी जो है स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, ये डिपेंडेंट है, और 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब जब हम कोरिलेशन एनालिसिस करेंगे तो कोरिलेशन एनालिसिस में ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि ऑल वेरिएबल्स आर सेम। हम उनको वेरिएबल कंसीडर करते हैं, नो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम किसी को डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं कहेंगे। कुछ वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल न्यू है, जिनको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के बारे में आइडिया नहीं है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिपेंडेंट वेरिएबल इज अ वेरिएबल विच डिपेंड्स ऑन एन अदर, जो किसी और पे डिपेंड कर रहा होता है। इन्फ्लुएंस जो है उसमें, या चेंजेस जो आ रही होती हैं, वो किसी और वेरिएबल की वजह से होती हैं। और इंडिपेंडेंट वो होता है जो कि किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डेट इज अ सेपरेट आप कह लें अलग वेरिएबल है, जो कि किसी और पे चेंजेस जो है किसी और की चेंजेस उसको अफेक्ट नहीं कर रही होती, लेकिन वो किसी और वेरिएबल को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन इंडिपेंडेंट का जब डिपेंडेंट पे इफेक्ट देखेंगे तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस ला सकता है। जैसे स्टूडेंट्स को जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तो उनसे प्रेजेंटेशन के मेथड से स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पे भी इम्पेक्ट आता है। वो स्टूडेंट जो शाय स्टूडेंट होते हैं, मे बी वो क्लास में अच्छे वे से अच्छा जो है वो परफॉर्म ना करें, लेकिन जब उनको प्रेजेंटेशन का मौका आप देंगे तो फिर उनको पता होगा कि अब इसके अलावा कोई हल नहीं है, और फिर वो अपने आप को रेडी करते हैं, तैयारी करते हैं, और फिर वो प्रेजेंटेशन देने के लिए एग्री होते हैं, प्रेजेंट करते हैं। उससे उनकी परफॉर्मेंस पे भी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो ये हम देखते हैं कि ये 4 हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, 1 डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम पहले कोरिलेशन एनालिसिस करेंगे। कोरिलेशन में हमारे पास जो एनालिसिस परफॉर्म करते वक्त जाएंगे एनालाइज, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कोरिलेट एंड देन बाइवेरिएट। एनालाइज, कोरिलेट एंड देन बाइवेरिएट। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, और यहाँ से मैंने वेरिएबल सेलेक्ट किए, और मैं 2 वेरिएबल्स अभी सिलेक्ट करूँ, फिर उसके बाद मैं बाकी वेरिएबल्स भी सिलेक्ट करता हूँ। तो इसमें 2 वेरिएबल्स में फर्स्ट वेरिएबल में सिलेक्ट करता हूँ इनोवेटिव टीचिंग मेथड, और दूसरा मैं लेता हूँ इसमें स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। मैं ये देखना चाहता हूँ कि इन दोनों के दरमियान कोरिलेशन कितनी एग्जिस्ट करती है। और हमारे पास कोरिलेशन में 2 ये मेन मेथड यूज किए जाते हैं। वन इज पियर्सन। अगर डाटा नॉर्मल हो तो पियर्सन हम कोरिलेशन यूज करेंगे। अगर डाटा नॉर्मल नहीं है तो फिर हम स्पीयरमैन कोरिलेशन को यूज करेंगे, डाटा की नॉर्मलिटी की अजम्पशन अगर फुलफिल ना कर रही हो। और अगर आपके पास सैंपल जो है वो 2 या मोर देन 2 सैंपल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उस सूरत में कैंडाल को यूज कर रहे होते हैं। तो हम अभी सिर्फ और सिर्फ डाटा नॉर्मलिटी की अजम्पशन को देखते हुए पियर्सन को यूज करेंगे। और इसमें भी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस 1 टेल है, 2 टेल है। जो 1 टेल टेस्ट और 2 टेल टेस्ट होता है, तो इसमें
जो आपको याद हो कल हमने एक बेल शेप देखी थी डायग्राम, उसमें अगर वन साइड को आप जस्ट ले रहे हैं तो इट्स मीन के वन टेल टेस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप उसमें दोनों साइड्स को यूज कर रहे हैं, जैसे ये डायग्राम है आपके पास, तो आप राइट साइड या लेफ्ट साइड किसी एक को लेंगे तो वो वन टेल टेस्ट होगा। अगर बीम के राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड को के ग्राफ जब आप देख रहे हैं तो फिर आप उसको कहेंगे कि ये हमारा टू टेल टेस्ट है, और बाय डिफॉल्ट एसपीएसएस टू टेल टेस्ट ही यूज करता है। और इसके साथ फिर फ्लैग सिग्निफिकेंट कोरिलेशन की ऑप्शन देगा कि जो आपके पास सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप होंगे उनके साथ स्टेरिक लगा देगा, तो वो स्टेरिक्स जो हैं वो कंसिडर करेंगे कि ये सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। अगर इसको अनचेक कर देंगे तो स्टेरिक नहीं लगाएगा। क्वेश्चंस मैं आपसे लेता हूँ। जी मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपके। जी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, और क्वेश्चन भी मैं आपसे लेता हूँ, सिर्फ मैं ये कंप्लीट कर लूँ उसके बाद। सिंपल इसके में आपने एनालाइज में जाना है जब भी कमांड परफॉर्म करनी हो, और उसके बाद कोरिलेट एंड देन बाय वेरिएट। और दूसरा ये कि ये वीडियोस यूट्यूब पे भी अवेलेबल होंगी, तो आप बाद में किसी टाइम पे भी कोई स्टेप देखना चाहे तो वहां से भी आप देख सकते हैं। एनालाइज, कोरिलेट एंड देन बाय वेरिएट। तो आपके पास ये ओपन हो गया, यहाँ पर आप टू वेरिएबल्स जो भी हैं आपके वो आप पुट करें। लाजमी नहीं कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ही हो, कोई भी टू वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन कोरिलेशन की अजम्पशन ये है कि आपके पास स्केल आइटम जो है वो यूज करेंगे। लिकेट स्केल के जो आइटम्स हैं या जो रेशियो पे आपके वेरिएबल्स हैं जो स्केल के हैं उनको आप यूज करेंगे। कैटेगरिकल जो है वो हम इस पे यूज नहीं करते। तो हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे आउटपुट फाइल जो आपके पास शो होगी, इस आउटपुट में इसने ये कोरिलेशन कैलकुलेट करके दिया है। इस कोरिलेशन में हमारे पास जो है इनोवेटिव टीचिंग मेथड यहाँ पर भी है, रोज में भी है, कॉलम्स में भी है। और आप देखेंगे कि इनोवेटिव टीचिंग मेथड वन वन है। इट्स मीन कि ये आपस में तो मल्टीप्लाई हो गए तो वन ही आंसर आएगा, 100% कोरिलेशन होगी। इस वन को हम रिपोर्ट कर देते हैं बट इंटरप्रेट नहीं करते। और एन जो है हमारा टोटल 123 रिस्पोंडेंट्स का है। और एसपी जो है इसमें जो इसके साथ इनोवेटिव टीचिंग मेथड और स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस का जो रिलेशनशिप शो कर रहा है डेट इज 0.322। 32.2% जो है इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। और अगर आप गौर से देखेंगे इसके साथ टू स्टेरिक भी हुए हैं। ये टू स्टेरिक जो शो कर रहे हैं इट्स मीन कि ये सिग्निफिकेंस को शो कर रहे हैं, जो कि वो फ्लैग लिखा हुआ था कि फ्लैग सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप। तो जो रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट होते हैं उनके साथ स्टार लगे होते हैं। और सिग्निफिकेंट में फिर अगर आप देखा तो इसकी वैल्यू 0.000 है। हम 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे जब सिग्निफिकेंस देख रहे होते हैं तो वैल्यू शुड बी लेस देन 0.05, यानी सिग्निफिकेंट 0.05 से कम होगी तो हम उसे सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे। तो ये 0.05 से कम है, ये 0.000 है, तो इट्स मीन कि ये हाईली सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप इन दोनों के दरमियान एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पर वो शो भी कर रहा है कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट एट द 0.01 लेवल। 0.01 लेवल मीन के 99% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो आपका है, 1% ओनली एरर के चांसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर 5% आपका एरर सिग्निफिकेंस लेवल हो तो 99% आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। और कुछ स्टडीज हैं जहां पर आपको 10% भी सिग्निफिकेंस यूज करते हैं और वहां पर आपका 90% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन 10 से ज्यादा जो है वो एरर मार्जिन हम नहीं लेते। 10 तक जो है कुछ स्टडीज जो कि ज्यादा ऐसा जिनमें आपको रिस्पांस ना मिलने के चांसेस हो प्रॉपर वे में, या ऐसी स्टडीज जिनके के रिलेशनशिप वेरिएबल के पॉसिबल ना हो कि इतने ज्यादा उनके दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में या फिर आपके कुछ रिलेशनशिप 5% पे नहीं मैच कर रहे, तो कुछ थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा होगी, या तो 10 तक भी हम देख सकते हैं। चले अगर 5% पे नहीं सिग्निफिकेंस तो 10 पे क्या इफेक्ट होगा। लेकिन मेजॉरिटी जो हम यूज कर रहे होते हैं सोशल साइंस पे वो 95% एंड 5% पे ही इसकी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। अब कोरिलेशन को हम इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं, एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, इसको मैं आपको बताता हूँ कि इसकी प्रॉपर इंटरप्रिटेशन क्या है। कोरिलेशन की वैल्यू जो है ये फॉल कर सकती है बिटवीन 0 एंड 1।
यानी कोरिलेशन की वैल्यू मिनिमम जो है सॉरी +-1 इसकी जो है वैल्यू फॉल कर सकती है, मिनिमम -1 हो सकती है एंड मैक्सिमम +1 होगी। जब तो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कैलकुलेट करेंगे तो कभी भी ये 1 से एक्सीड नहीं करेगी प्लस माइनस साइड पे, लेकिन सम टाइम होता है स्टूडेंट्स मैनुअली कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उनकी कोलेशन की वैल्यू +1 -1 से साइड पे हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो इसकी वजह ये होती है कि वो फार्मूला जब यूज़ कर रहे होते हैं तो कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं तो उनकी वैल्यू जो है वो एक्सीड कर जाती है। नॉर्मली 5% 1 से अबव जो है प्लस माइनस कभी भी नहीं होगी। तो इसकी वैल्यू 0 +-1 कोलेशन की है। अगर तो जीरो वैल्यू आ जाती है कोलेशन की, इट मीन कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, उन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई एसोसिएशन उनके दरमियान एग्जिस्ट नहीं करती। अगर 1 वैल्यू आ जाती है तो देयर इज अ परफेक्ट कोरिलेशन, उन टू वेरिएबल्स में परफेक्ट कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन ये जो 1 है आईटीएम और आईटीएम, इस 1 का मतलब परफेक्ट नहीं है, ये तो है ही 1 वेरिएबल, उनका तो आपस में 1 ही आएगा। अगर आईटीएम और एसपी का 1 आंसर आ जाता है तो तब हम कहेंगे कि इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स एंड स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस जो है वो 100% कोरिलेटेड है। इनके बाकी कोई और फैक्टर है ही नहीं है, सिर्फ इनोवेटिव टीचिंग मेथड ही स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप देख लेंगे सिर्फ एक मेथड से या एक वे से ही 100% स्टूडेंट परफॉर्मेंस अचीव नहीं होती, बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं। तो 1 पे परफेक्ट कोरिलेशन आ जाती है अगर 1 दोनों के दरमियान रिलेशनशिप हो। बाकी अगर आपकी कोलेशन वीक 0.205 तक है, 0.25 तक है, मीन 25% अगर कोलेशन एग्जिस्ट करती है अप टू 25 तक, तो फिर हम कहेंगे वीक कोलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। अगर 25 से 75 के दरमियान कोलेशन एग्जिस्ट कर रही है तो इंटरमीडिएट कोलेशन कहेंगे, और अगर 0.75 से 1 तक है तो उसको हाई कोलेशन कहेंगे, स्ट्रॉन्ग कोलेशन कहेंगे। अच्छा, यहाँ पर कोलेशन के भी जो ऑथर्स हैं डिफरेंट, और डिफरेंट इसकी जो है रैंकिंग गिवन है। कुछ जो है 0.95 पे हाईली कोरिलेशन करते हैं, कुछ 0.9 पे करते हैं, कुछ 0.8, कुछ 0.75, कुछ जो है वो 0.7 से ज्यादा हो तो उसको हाई कंसिडर कर लेते हैं। ये हर डिसिप्लिन के हिसाब से कोरिलेशन की रेंज है वो उनके ऑथर्स ने खुद जो है बताई हुई है, या राइटर्स के बुक्स से आप देख सकते हैं। इसलिए मैं कोलेशन की जो रिजल्ट्स हैं इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जिस फील्ड के भी स्टूडेंट हैं, आपने उस फील्ड के जो ऑथर्स, मेन ऑथर रिसर्चेज यूज हो रही हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि उन्होंने कोलेशन की क्या बेंचमार्क दिया हुआ है, कितने परसेंट अगर वैल्यू हो तो तब उसको हाई कंसिडर करते हैं, क्योंकि मोस्टली ये हाई पे जो है वो होता है डिफरेंस राइटर्स का, ऑथर्स का। जीरो पे तो सब कहते हैं कि कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, और 1 पे सब कहते हैं कि परफेक्ट है, और वीक भी जो है 0.2 0.3 तक अगर है तो वो वीक ही कंसिडर किया जाता है। लेकिन हाई के बारे में थोड़ा सा जो है वो इशू होता है। अब कुछ कहते हैं हाई कोरिलेशन बहुत अच्छी है, कुछ कहते हैं नहीं हाई कोरिलेशन नहीं होनी चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन वेरिएबल्स, के उन वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या एग्जिस्ट करता है। कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं कि उनके दरमियान हाई कोरिलेशन एग्जिस्ट करती ही करती है, आप उनके वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, उनके रिलेशनशिप को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। कि कोरिलेशन में पॉजिटिव कोरिलेशन इट मीन कि अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, अगर नेगेटिव कोरिलेशन है तो एक डिक्रीज हुआ तो दूसरा भी डिक्रीज होगा, और अगर कोई कोरिलेशन नहीं है तो इट मीन के सॉरी सॉरी पॉजिटिव दोनों सिचुएशन में, कि इंक्रीज हो या डिक्रीज हो दोनों पॉजिटिव है। नेगेटिव तब होगा अगर एक इंक्रीज है और दूसरा डिक्रीज है, तो तब हम उसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे। और नो कोरिलेशन तब है कि उन दोनों के दरमियान आपस में रिलेशनशिप ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसको हम कहेंगे कि इनके दरमियान जो है कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब उनके दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा तो नो कोरिलेशन की जो केस आपका बनेगा। तो इसके जो बेंचमार्क है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि बेंचमार्क आपने अपनी फील्ड के हिसाब से देखना है, उसमें जो फेमस ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे।
ये जो बेंचमार्क मैंने शो किया है ये फाइनेंस के जो है इकोनोमेट्रिक हॉल की बुक है उससे मैंने दिए हुए हैं और ऑथर्स की डिफरेंट वे से उन्होंने उसको इंटरप्रेट किया हुआ है तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक्सप्लेन करेंगे बट कोलेशन का कंसेप्ट एक ही है। नहीं देखें अगर ये जो 0.322 है इसके साथ पॉजिटिव भी हो सकता था नेगेटिव भी हो सकता था। अगर ये पॉजिटिव इसके साथ है तो इट मीन दोनों के लिए प्लस माइनस दोनों के लिए स्ट्रांग पॉजिटिव भी हो सकता है स्ट्रांग नेगेटिव भी हो सकता है। मीन जितने भी हैं ये प्लस माइनस वन है तो इट्स मीन कि ये जीरो से दोनों साइड पे जो है मूव कर सकते हैं। अगर माइनस वन है तो इट्स मीन कि परफेक्ट नेगेटिवली जो है उनके दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। अगर प्लस वन है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन उनके दरमियान एग्जिस्ट कर रही है। अब मैं रिमेनिंग वेरिएबल भी पुट करके आपको दिखाता हूँ कि अगर हम रिमेनिंग वेरिएबल्स भी पुट करें तो फिर क्या होता है उनका टेबल हमारा कैसे जनरेट होगा। तो यहाँ पर मैं सब वेरिएबल्स को पुट करता हूँ सीक्वेंस से पुट करूंगा ज़्यादा इजी रहेगा। अब देखिएगा मेरे पास हर वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ जो रिलेशनशिप शो कर रहा है। अच्छा इस टेबल को प्रीवियस को एक बार देखिएगा अगेन के यहाँ पर 0.322 यहाँ पर भी लिखा हुआ है और ये 0.322 यहाँ पर भी है। अगर आप देखें तो रो एंड कॉलम यहाँ पर आईटीएम और एसपी मैच कर रहे हैं तो 32.2% रिलेशनशिप है और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आईटीएम और एसपीएस एसपी जो है मैच कर रहे हैं तो 32.2% है। तो जब आपने इसको यूज करना होगा कोरिलेशन का टेबल जब बनाएंगे तो आपने फिर ये करना है कि इस टेबल को में इस वन से अबव वाली जो वैल्यूज हैं उनको एक्सक्लूड कर देंगे। इससे नीचे वाली वैल्यूज को रखें या नीचे वाली एक्सक्लूड कर दें और ऊपर वाली रहने दें वो आपकी मर्जी है कि आप टेबल को कैसे जो है वो शो कर रहे होते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट ये करते हैं सारे का सारे टेबल उठा के पेस्ट कर देते हैं तो दोनों से जब एक ही रिजल्ट अचीव हो रहा है तो फिर आपको दोनों वैल्यूज जो हैं वो लिखने की जरूरत नहीं है जस्ट डायगोनल से अबव या बिलो वाली वैल्यू यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर आपके पास ये वन का डायगोनल चल रहा है वन मीन के इनके आपस वेरिएबल की यहाँ मैच कर रही है वैल्यू जैसे जीडी का ये वैल्यू कॉलम और ये रो आपस में मैच कर रही है इसलिए वन आ रहा है। तो जीडी का जीडी के साथ हम कंपैरिजन नहीं करेंगे हम जीडी का अदर वेरिएबल के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो हम फिर इस वन से अबव वाली वैल्यू को डिलीट कर देते हैं और सिर्फ नीचे वाली वैल्यू को रहने देते हैं। अगर आप देखेंगे तो इनोवेटिव टीचिंग मेथड और प्रेजेंटेशन का 59.8% रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। हम देख लेते हैं इसमें कोई बहुत हाई या बहुत वीक तो नहीं है। इसमें 55 है 64 है 44 46 61 32 34 60 36 एंड 56%। कि बहुत ज़्यादा हाई कोरिलेशन के जो है वो नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं है कोई इनसिग्निफिकेंट भी नहीं है सबके साथ स्टार लगे हुए हैं। सारे के सारे 99% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे सिग्निफिकेंट हैं। तो ये कोरिलेशन जो है आपकी शो करती है कि ये वेरिएबल्स आपस में इंटरलिंक्ड है इनके दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है सबका पॉजिटिव भी है और सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप भी है क्योंकि इसमें जितने भी वेरिएबल्स हमारे मॉडल में थे कोई ऐसा वेरिएबल नहीं था कि जिसकी वजह से स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस डिक्रीज हो। ये सारे पॉजिटिव रिलेशनशिप ही था इनका बनता है थ्योरेटिकली भी। अगर आपका कोई रिलेशनशिप आप एसोसिएशन देखने जा रहे हैं हाइपोथेसिस आपने एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है इसकी बेस पे। अगर यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप था और लिटरेचर कहता है पॉजिटिव है और आपका नेगेटिव आ जाता है तो मीन कि आपका हाइपोथेसिस फिर रिजेक्ट हो जाएगा। उस हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते वो रिजेक्शन के केस जब आपका कंसिडर किया जाएगा। ओके कोरिलेशन के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं रिग्रेशन पे। अगर कोई कोरिलेशन का क्वेश्चन है तो आप बेशक चैट में मेंशन कर दें मैं फिर देख भी लेता हूँ कि आपका कोई अगर क्वेश्चन है तो मैं रिस्पांस कर दूंगा वरना कोई और मेंबर भी रिस्पांस जी। ओके कुल अब देखें आपके जो हाइपोथेसिस हैं वो आपने किस बेस पे जो है किए हुए हैं ये देखना पड़ेगा कि आपने एसोसिएशन बेस बनाया हुआ है हाइपोथेसिस या फिर आपने जो है उस हाइपोथेसिस को जो है इम्पैक्ट बेस बनाया हुआ है। अगर यहाँ पर देखें तो ये मेरा जो वेरिएबल शो कर रहा है कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट है।
इस मीन के इसका इसके साथ मैं इम्पैक्ट देखने जा रहा हूँ। कोरिलेशन और रिग्रेशन में डिफरेंस भी मेन इन दोनों के दरमियान ये है कि कोरिलेशन में हम टू वे रिलेशनशिप देख रहे होते हैं, और जो रिग्रेशन होता है इसमें हम जस्ट वन वे रिलेशनशिप देख रहे होते हैं कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे क्या इम्पैक्ट है। यहाँ पर अगर आपने टू एरोज पुट किए हुए हैं, एरो जो साइन आपका है वो ये है टू टेल्स वाला, कि इस साइड पे भी इसका एरो हो, इस साइड पे भी हो, तो फिर हम कोरिलेशन के थ्रू उसको टेस्ट करेंगे। अगर जस्ट वन टेल जो है आपका एरो है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम जो रिग्रेशन यूज करेंगे वो रिग्रेशन हम सर इसमें हम रिग्रेशन यूज करेंगे, क्योंकि हमारा इम्पैक्ट देखा जा रहा है इस वेरिएबल का इस वेरिएबल पे, ये आई इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट का केस बन जाता है। तो कोरिलेशन में हम टू वे रिलेशनशिप देख रहे होते हैं, टू टेल एरो जो है वो हमारा यूज हो रहा होता है, और जो हमारा रिग्रेशन है इसमें हम वन टेल से चेक कर रहे होते हैं। एसपीएसएस में क्योंकि हम ग्राफिकली नहीं प्रिपेयर कर रहे होते, लेकिन अगर यही वर्क अगर हम इसमें मास सॉफ्टवेयर में चेक करना चाहें तो वहां पर फिर हमें टू टेल वाला एरो पुट करेंगे तो तब कोरिलेशन फाइंड करेगा, अगर वन टेल वाला एरो पुट करेंगे तो वो रिग्रेशन की वैल्यू जो कैलकुलेट करके देगा। तो आपके हाइपोथेसिस डिपेंड करते हैं कि हाइपोथेसिस, अब आप हाइपोथेसिस भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं समटाइम कि हाइपोथेसिस हम कैसे लिखें और क्या लिखना चाहिए, क्या हमें नल एंड अल्टरनेटिव दोनों लिखने चाहिए, जस्ट वन लिखें। अगर तो जैसे ये मेरे पास हाइपोथेसिस है, इसमें लिखा हुआ है इनोवेटिव टीचिंग मेथड हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर ये जनरल हाइपोथेसिस है, अगर यहाँ पर मैं लिख दूं हैज पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, तो फिर ये स्पेसिफिक हो जाएगा कि इनोवेटिव टीचिंग मेथड का पॉजिटिव रिलेशनशिप ही जो है वो स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस पे होना चाहिए। और ये पॉजिटिव जो मैं टर्म लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से लिख दूंगा, ये पॉजिटिव मेरा जो है फिर लिटरेचर बेस सपोर्टेड होना चाहिए, कि लिटरेचर सपोर्ट करे कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो तब आप लिखेंगे, और मेजॉरिटी रिस्पोंडेंट जो है लिटरेचर शो करेगा कि पॉजिटिव है तो आप लिखेंगे। अदरवाइज आप जर्नल लिखने आपके रिजल्ट्स आएंगे तो देख लें कि उसमें पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सेकेंडली कुछ नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव दोनों लिखने हैं या कि एक ही लिखा जाए, तो अगर आप देखें तो मैंने इसमें जस्ट एज पॉजिटिव लिखा है, नो की टर्म यूज नहीं की कि आईटीएम हैज नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, यहाँ पर जो है मैंने जस्ट वन लिखा है। तो आजकल मॉडर्न जो हाइपोथेसिस टेक्निक यूज होती है उसमें हम जस्ट वन वे में ही वन हाइपोथेसिस ही लिख रहे होते हैं, दूसरा ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। अगर ये जो है अगर सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप आ जाता है तो ये H1 एक्सेप्ट हो जाएगा, और इसका अल्टरनेटिव जिसमें हम कहेंगे कि आईटीएम हैज नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें दूसरे को लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी का की रिक्वायरमेंट है, नहीं दोनों ही आपने देने हैं नल एंड अल्टरनेटिव, तो फिर आप उनको फॉलो करें। नॉर्मली रिसर्च पेपर्स में आप देखेंगे आज के लेटेस्ट जितने भी हैं उनमें जस्ट वन हाइपोथेसिस को ही, नल या अल्टरनेटिव जो भी आप लेना चाहें उसको ही यूज किया जाता है, सेकंड की जो है जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है। फिर यहाँ पर एक और चीज देखी जाती है और वो है कि सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। अब यहाँ पर टर्म आपके दो यूज होते हैं, एक तो हम देखते हैं कि रिलेशनशिप यूज करना है या इम्पैक्ट यूज करना है। रिलेशनशिप भी हो सकती है या एसोसिएशन बी टर्म यूज की जा सकती है, और इम्पैक्ट जब आप रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इसको टेस्ट करने के लिए ये टू वे रिलेशनशिप की बात हो रही होगी या एसोसिएशन की बात हो रही होगी, तो फिर आपको रिलेशन के थ्रू उसको टेस्ट करेंगे। जब आपने टर्म इम्पैक्ट यूज कर दी है, तो इम्पैक्ट टर्म अगर आपने यूज किया तो फिर आपके लिए रिग्रेशन लगाना जो है वो कंपलसरी हो गया। फिर आपको रिग्रेशन के थ्रू ही इसके इम्पैक्ट को देखेंगे, आप विदाउट रिग्रेशन जो है इसको जो है नहीं कर सकते। तो आपके इम्पैक्ट का अगर हाइपोथेसिस बना हुआ है तो फिर आप रिग्रेशन के थ्रू देखेंगे, अदरवाइज सिंपल रिलेशनशिप या एसोसिएशन देखना चाह रहे हैं तो फिर आपको रिलेशन से अपने हाइपोथेसिस को फाइनली एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि मेरे पास जितने भी हाइपोथेसिस हैं ये सारे इम्पैक्ट वाले हैं, तो फिर इसलिए
मैं यहाँ से जो टेस्ट करूंगा रिजल्ट वो रिग्रेशन के थ्रू होंगे, कोलेशन से सिर्फ नहीं कर सकता। कोलेशन एक प्री रेक में चेक करना चाह रहा हूँ कि वेरिएबल में बहुत ज्यादा जो है जस्ट 1 मिनट जी। इसमें हमारे पास जो हाइपोथेसिस का मैं डिस्कस कर रहा था कि एसोसिएशन भी टर्म यूज हो सकती है या रिलेशनशिप भी जो टर्म यूज हो सकती है और इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो अगर एसोसिएशन है या रिलेशनशिप आपने लिखा हुआ है तो फिर तो आप कोरिलेशन के थ्रू उसको टेस्ट करेंगे, और अगर इम्पैक्ट लिखा हुआ है तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप रिग्रेशन के थ्रू ही इसको टेस्ट कर सकते हैं। फिर आपको रिग्रेशन जो है वो अप्लाई करना होगा, आप रिग्रेशन के थ्रू इसको टेस्ट करेंगे। तो कोरिलेशन आपकी जो एग्जिस्ट कर रही होगी तो आपने उस कोरिलेशन को अगर एसोसिएशन रिलेशनशिप है या रिलेशनशिप है तो फिर आप उसको रिग्रेशन कोरिलेशन के थ्रू टेस्ट कर लें। क्योंकि मेरा जो मॉडल था उस मॉडल में मैंने इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए हुए हैं, तो इसलिए मैं फिर इसको रिग्रेशन के थ्रू करूंगा, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि आपका रिग्रेशन भी साथ करवा दूं। अब कोरिलेशन के बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं टूवर्ड रिग्रेशन। रिग्रेशन परफॉर्म करने के लिए हम जाएंगे एनालाइज में।